हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर एक नए फंक्शन रैप रोज फंक्शन के बारे में। वीडियो के शुरुआती हिस्से में हम लोग जानेंगे एक्सेल के रैप रोज फंक्शन का काम क्या है, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स में जो भी आर्गुमेंट पास होते हैं, चाहे वो रेगुलर आर्गुमेंट हो मतलब कि कंपलसरी आर्गुमेंट हो या फिर ऑप्शनल आर्गुमेंट हो, उनका क्या काम है। और दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसके बेसिक को समझने के लिए, और उसके बाद चार अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल यूज के लिए, जो आपके डेली लाइफ में ऑफिशियल जॉब में आपको बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि एक ही वीडियो काफी हो इस पर्टिकुलर फंक्शन को फ्रॉम बिगनिंग टू एंड समझने के लिए। देखिए, जहां तक एक्सेल के अंदर रैप रोज फंक्शन का सवाल है, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कोई रेंज ऑफ डेटा आपके पास है ना, उसको उसके वैल्यूज को रो के अंदर रैप करने के लिए, मल्टीपल रोज के अंदर टेबल लाइक फॉर्मेट में। ठीक है, इस फंक्शन का इस्तेमाल तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास जो वैल्यू है ना, जो एरे है, जो वेक्टर है, वो एक सिंगल रो में है और वो बहुत लंबा है, और आप चाहते हैं कि रीडेबिलिटी पर्पज से उसको आप मल्टीपल रोज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आइए पहले हम लोग सिंटैक्स को समझते हैं। देखिए, एक्सेल के रैप रोज के अंदर आपके पास तीन पैरामीटर पास कर सकते हैं आप। पहला पैरामीटर है वेक्टर, दूसरा है रैप काउंट और तीसरा है पैड विड्थ। जहां पहला पैरामीटर वेक्टर और दूसरा पैरामीटर रैप काउंट जो है वो कंपलसरी है, वो आपको देना ही देना है, जबकि थर्ड पैरामीटर पैड विड्थ जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं वन बाय वन। देखिए, जो पहला आर्गुमेंट है, पहला पैरामीटर है वेक्टर, वो दर्शाता है आपके एरे को, आपके उस रेंज को, आपके उस वेक्टर को जहां पे वैल्यूज एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल रोज में रखा हुआ है, और आपको उसको रैप करना है मल्टीपल कॉलम्स के अंदर मल्टीपल रोज में। ठीक है, रैप काउंट बताता है कि कितने कॉलम्स में आपको उसको बांटना है इन ईच रो। और पैड विड्थ जो कि ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देते हैं ना, तो अगर वैल्यू मान लो किसी पर्टिकुलर रो में वैल्यू नहीं आने वाला है, तो उस केस में हैज एन मतलब डाटा इज नॉट अवेलेबल, इसका मतलब होता है वो आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हैज एन की जगह कोई वैल्यू आए, तो आप ये थर्ड पैरामीटर में वो वैल्यू पास कर दो। कोई भी वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, नो डेटा अवेलेबल हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो आप दे सकते हो। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग इसको सीखते हैं प्रैक्टिकली। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। देखिए, एग्जांपल नंबर 1 में मेरे पास A2 से A9 तक में कुछ सेल्स अमाउंट रखे हुए हैं, और आपको कहा जाता है कि आप यहां C3 में एक फॉर्मूला लिखो जो इसको मान लो दो कॉलम में कन्वर्ट कर दे। सपोज दो कॉलम मतलब कैसे, एक वैल्यू यहां आए, दूसरा वैल्यू यहां आए, फिर उसी हिसाब से नीचे की तरफ बढ़ता चला जाए। तो आप C3 में लिखते हो इक्वल्स रैप रोज ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद सबसे पहले यहां देखो वेक्टर मांग रहा है। वेक्टर का मतलब एरे रेंज, तो A2 से लेके आप A9 तक डाल देते हो, कॉमा। उसके बाद रैप काउंट, मान लो मुझे दो कॉलम में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कॉमा के बाद में मैं 2 डाल देता हूं, और ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं, देखो ये आपके पास ये पूरा फिल हो गया। ठीक है, अगर मैं मान लो कि मुझे ये कहा जाता है कि नहीं, दो कॉलम में नहीं, आपको 3 कॉलम में डिवाइड करना है, 3 कॉलम में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप 2 की जगह सेकेंड पैरामीटर में 3 डाल दो। तो देखो ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। अब यहां पे आपके पास A2 से लेके A9 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज थे, जबकि यहां पे आपको 9 वैल्यू चाहिए होगा। तो होगा क्या, ये यहां पे जो 9वां सेल है ना, उसमें हैज एन आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 8 ही वैल्यू है ना, और यहां पे 3 कॉलम में आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपको 9 वैल्यू चाहिए। तो जिसके लिए वैल्यू नहीं, एक ही सेल के लिए वैल्यू नहीं रहा, मान लो आप इसको 4 कॉलम में डिवाइड करते हो, सपोज कॉमा के बाद आप 4 दे देते हो, तो चलो देखो फिर हो गया 4 गुना 8, कोई बात नहीं, सही है। लेकिन अगर आप 5 में डिवाइड करते हो, तो इसको 10 वैल्यू चाहिए होगा, जबकि वैल्यू आपके पास 8 ही है। तो देखो 2 सेल में डेटा नहीं मिल पाया इसको, तो इसने क्या दे दिया, हैज एन। अब इससे निपटने का क्या तरीका है, तो इससे ही निपटने के लिए पैड विड्थ है, जो ऑप्शन है, जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में नहीं दिया है, जिसकी वजह से हैज एन आ रहा है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में समझते हैं। आपको अगेन इसी को कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन इस बार
मान लो आप लिखते हो इक्वल्स रैप रोज, आपका डेटा A2 से लेके A9 तक है, ओके, कॉमा, आपको इसको 3 कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉमा, आप चाहते हो कि अगर वैल्यू नहीं मिले तो हैज एन नहीं आए बल्कि 0 आए, ब्रैकेट बंद। देखो थर्ड आर्गुमेंट में मैंने जो कि ऑप्शन था 0 दे दिया। अब जब हम लोग वहां पे थर्ड आर्गुमेंट का वैल्यू नहीं पास करते, चूंकि वो ऑप्शन है तो हैज एन आ रहा था, अभी मैंने वहां पे 0 डाल दिया, तो देखो यहां पे जब वैल्यू नहीं मिला तो उसकी जगह पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। इसी ढंग से अगर मान लो मैं इसको 5 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो देखो 2 सेल के लिए 0 आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 0 नहीं आए, यहां पे लिखा हुआ है नो डेटा, तो आप डबल कोटेशन में नो डेटा डाल दो, क्योंकि नो डेटा एक टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, और ब्रैकेट बंद करके इंटर, देखो नो डेटा आ गया। लेकिन अक्सर जो है न्यूमेरिक डेटा में आपको टेक्स्ट डाटा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जब तक कि आपको कहा नहीं जाए 0 ही डाल दो, क्योंकि अमाउंट का मामला हो सकता है कल के सम निकालना पड़े, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की सहूलियत के लिए जब भी मैं फार्मूला लिख रहा हूं इस सेल में C के 3 में, तो देखो यहाँ पे वो फार्मूला जो मैं लिख रहा हूं वो आ जाएगा, क्योंकि मैंने फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन को यूज किया हुआ है यहाँ पे। ये मैंने इसलिए लिख कर दिया ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। यहां तक तो हम लोगों ने समझा बेसिक्स कि क्या इन आर्गुमेंट्स का मतलब। अब चलो एग्जांपल नंबर 3 से हम लोग समझते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज। देखो यहां पे अलग अलग एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट मान लो आपका 1200 रुपया है, ग्रॉसरीज 400 रुपया है, इलेक्ट्रिसिटी 100 रुपया है, इंटरनेट के पीछे खर्च जो है वो 600 रुपया है। और आपको करना क्या है, आपको इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करना। देखो आप लिखोगे इक्वल्स रैप रोज, ओके, वेक्टर में आप डाल दोगे A2 to A9, कॉमा 2, ब्रैकेट बंद। अभी देखो ये 2 अलग अलग कॉलम में बट गया। अब साफ पता चल रहा है कि रेंट के पीछे आपका खर्च 1200 है, ग्रोसरीज के पीछे 1400 है, इलेक्ट्रिसिटी के पीछे 100 रुपये है, इंटरनेट के पीछे 600 रुपये है। आप चाहो तो इसको सेलेक्ट करके यहां से बॉर्डर डाल दो और यहां पे हेड लिख दो, यहां पे अमाउंट लिख दो, और इसको कंट्रोल B से बोल्ड कर दो, इसको यहां से सेंटर कर दो, और यहां से इस पे भी बॉर्डर लगा दो। देखो ये आपका डाटा कन्वर्ट हो गया, है ना। यहाँ कैसे सिंपल वे में डाटा था, रॉ डेटा था, आपने उसको क्या किया, रैप रोज की मदद से कन्वर्ट कर लिया टेबुलर फॉर्मेट में। अब यहां से आप फिर जो भी चाहो रिपोर्ट वगैरह बना सकते हो, है ना। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट आईडीज हैं और आपको इसको ऑर्गेनाइज करना है इनटू रोज। तो आप क्या लिखते हो, इक्वल्स रैप रोज, आपका जो डेटा है वो A2 से लेके A9 तक है, आप यहां रेंज डाल देते हो, कॉमा, मान लो 2 ही कॉलम में आपको रैप करना है, सही है। अगर 3 कॉलम में रैप कर रहे हो, देखो 2 कॉलम में आपने रैप किया, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा यहाँ पे जितना था 4 गुना 8 डाटा था वो आ गया। लेकिन मान लो कि आप चाहते हो कि इसको 3 कॉलम में मैं रैप करूं, तो एक डाटा इज नॉट अवेलेबल। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो नो प्रोजेक्ट, देखो कॉमा देके नो प्रोजेक्ट, यहाँ पे टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट इन्वॉल्व कर देता हूं मैं, है ना। इसी ढंग से अगर आप कल होके चाहोगे कि भाई ये 5 में कन्वर्ट हो जाए, 5 कॉलम में, तो 2 में देखो नो प्रोजेक्ट आ रहा है। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। देखो यहाँ पे इंप्लॉय का नाम है और किस शिफ्ट में वो काम कर रहा है। जैसे मोहन मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है, सोहन नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, आलोक इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहा है, संजय मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है, विजय डे शिफ्ट में काम कर रहा है। आपको कहा जाता है कि भाई यहाँ पे इंप्लॉय ले आओ और यहां पे शिफ्ट ले आओ, तो आप D3 में क्या लिखोगे, इक्वल्स रैप रोज। आपका डेटा कहां से कहां तक है भाई, तो A1 से लेके AK10 तक है, ओके, कॉमा, 2 ही कॉलम में मुझे इसको रैप करना है, कॉमा के बाद 2 देना है, फिर ब्रैकेट को कर देना है बंद। देखो आपका यहां पे ये सारा शिफ्ट आ गया। अब यहां से आप बॉर्डर अप्लाई कर लो, इन दोनों को सेलेक्ट करके बोल्ड कर दो, बीच में कर दो, ये देखो आपका डाटा तैयार हो गया, है ना। ये तो मैंने आप लोगों के लिए ऐसा रखा है, ये तो यहाँ नहीं रह सकता है। जब आप काम करोगे तो ऐसा ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। देखो यहाँ पे
टीम ए का स्कोर 2 है, टीम बी का स्कोर 5 है, टीम सी का स्कोर 10 है और टीम डी का स्कोर 12 है। ये कुछ भी हो सकता है डेटा। अब आपको कहा जाता है कि भाई यहां पे टीम का नाम एक कॉलम में दे दो और दूसरे कॉलम में स्कोर दे दो। ठीक है, तो अब मैनुअली अगर ये बहुत लंबा डेटा है तो हम लोग कैसे इसको 1 बाय 1 लिखेंगे, तो बहुत मुश्किल है। तो हम लोग रैप रोज का इस्तेमाल करेंगे। डेटा हम लोगों का A1 से लेके A8 में है, कॉमा हम लोगों को 2 कॉलम में इसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो आपके सामने ये आ गया। अब इसको सिंपल है, यहां से आप इस पे बॉर्डर लगा दो, देखो आपका डेटा तैयार है। तो इस तरह से आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने रैप रोज फंक्शन के बारे में, जो कि एक्सेल की 365 या 2021 के अंदर का एक न्यू फंक्शन है, उसके बारे में सीखा, उसके बेसिक्स को जाना, उसके काम को जाना, सिंटैक्स को जाना, और अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोगों ने सीखा कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली जब आप कहीं काम कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाया हुआ ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स लॉट।